वेलकम बैक टू माई चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू स्टोरी। दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी फिर से लाए हैं और इस स्टोरी के माध्यम से हम जो है न्यू वर्ड सीखेंगे और न्यू स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो आज की स्टोरी का नाम है दोस्तों द डंकी इन द वेल। डंकी का मतलब है गधा, इन द वेल मतलब कुएं में गधा। ये जो है स्टोरी का नाम है आपका। तो दोस्तों चलते हैं, इस स्टोरी को पढ़ते हैं। यहाँ से है वन डे मतलब एक दिन। अ फार्मर वाज वॉकिंग बाय अ वेल। अ फार्मर मतलब एक किसान, वाज वॉकिंग जा रहा था, वॉकिंग मतलब जा रहा था, बाय अ वेल। बाई का मतलब है पास से, यहाँ पर बाई का मतलब है पास से, बाय अ वेल मतलब एक कुएं के पास से। वन मतलब जब, ऑल ऑफ सडन मतलब होता है अचानक, ऑल ऑफ सडन मतलब अचानक। हिज डंकी मतलब उसका गधा। फेल इनटू मतलब होता है गिर जाना। इट मतलब कुएं, कुएं में गिर गया। वन डे एक दिन। अ फार्मर वाज वॉकिंग बाय अ वेल, एक किसान एक कुएं के पास से जा रहा था। वन मतलब जब, ऑल ऑफ सडन मतलब अचानक, हिज डंकी मतलब उसका गधा, फेल इनटू इट मतलब कुएं में गिर गया। द वेल कुआं, द वेल मतलब वह कुआं, वाज डीप गहरा था। अब देखिए यहाँ पर वेल के पहले द का यूज़ किया गया और यहाँ पर वेल के पहले ए का यूज़ किया गया। तो ये ए और द का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, जब कोई चीज़ डेफिनिट बन जाती है, जिसके बारे में हम जान जाते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में पहले जिक्र किया गया हो, तो उसके पहले जो है हम द का यूज़ करते हैं। यहाँ पर वेल को यहाँ पहले कहीं डिस्कस नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पर क्या था, अ वेल। अब इस वेल को यहाँ डिस्कस कर लिया गया, इसलिए यहाँ पर द वेल हो गया। द वेल वाज डीप, जो कुआं था वो गहरा था। एंड द डंकी, आप देखिए उस जो डंकी के पहले भी द का यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए हिज डंकी, यहाँ पर पहले इसका जो है इसके बारे में बात की गई है। तो द डंकी एंड द डंकी जो गधा था, कुडंट क्लाइंब आउट। कुडंट मतलब नहीं कर सका, क्या क्लाइंब मतलब क्लाइंब आउट। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, आउट मतलब बाहर। चढ़ के वह बाहर नहीं आ सका, यानी कुएं में गिर गया और चढ़ के बाहर नहीं आ पाया। सो इसलिए, सो का मतलब है इसलिए। इट बिगान, इट बिगान मतलब वही गधा, उसने शुरू कर दिया। क्राइंग, क्राइंग मतलब रोना, क्राइंग मतलब रोना। लाउडली मतलब तेज़ तेज़। फॉर आवर्स मतलब कई घंटों तक, कई घंटों तक वो जो है वहाँ पर तेज़ तेज़ रोना शुरू कर दिया। द फार्मर ट्राइड, जो किसान था उसने कोशिश की, टू थिंक सोचने की, ऑफ अ वे रास्ते की, टू हेल्प मदद करने के लिए, द पुअर डंकी बेचारे डंकी को। डंकी जो था गधा, उसकी मदद करने के लिए जो है उसने किसी जो है रास्ते की कि कैसे इसको बाहर निकाला जाए, उसके लिए उसने कोशिश की। द फार्मर ट्राई टू थिंक ऑफ अ वे, अ वे मतलब रास्ता, कि किस तरीके से जो है उसकी मदद की जाए, उस बेचारे डंकी की। ये जो है फार्मर ने जो है कोशिश की सोचने की। आफ्टर आवर्स ऑफ थिंकिंग, कई घंटे सोचने के बाद। आफ्टर आवर्स ऑफ थिंकिंग का मतलब कई घंटे सोचने के बाद। द फार्मर रियलाइज्ड दैट द डंकी वाज वेरी ओल्ड एंड दैट द वेल नीडेड टू बी कवर्ड अप एनीवे। और कई घंटे सोचने के बाद द फार्मर वो किसान, रियलाइज मतलब महसूस किया, दैट की द डंकी जो गधा था, वाज वेरी ओल्ड वो बहुत ही क्या था, बूढ़ा था, ओल्ड था। एंड दैट द वेल की जो कुआं था, नीडेड उसको चाहिए था, कुएं को चाहिए था, टू बी कवर्ड कि उसको कवर किया जाए। यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस है। द वेल नीडेड टू बी कवर्ड कि उस कुएं को कवर किया जाए, ढक दिया जाए। एनीवे मतलब किसी भी तरीके से उसको ढक दिया जाए, क्योंकि जो डंकी था वो बहुत ही बूढ़ा था, इस वजह से। सो इसलिए ही डिसाइडेड उसने निश्चय लिया, दैट की इंस्टीड ऑफ सेविंग द डंकी, उस इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, के बदले, के बजाय। ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, दैट इंस्टीड ऑफ सेविंग द डंकी कि उस गधे को बचाने के बजाय, उस गधे को सेविंग बचाने के बजाय,
ही वुड जस्ट कवर द वेल, वह कुएं को ढक दे। ही वुड जस्ट कवर द वेल, की वह जो है कुएं को ढक देगा। लीविंग छोड़ते हुए द डंकी, गधे को इनसाइड मतलब अंदर। उसने जो है ये सोचा कि वह जो है कुएं को ढक देगा। लीविंग द डंकी, उस गधे को छोड़ करके इनसाइड मतलब अंदर ही कुएं में। ही कॉल्ड हीज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को बुलाया। ही कॉल्ड हीज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बुलाया। एंड नीबर्स, और पड़ोसियों को बुलाया। टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए। कि जो गधा था काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, इसको वहीं पर उसी में ढक दिया जाए, ये जो है सोच करके उसने अपने दोस्तों को बुलाया और अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। एवरीवन ब्राट सॉवल्स, सॉवल्स का मतलब होता है फावड़ा। एवरीवन ब्राट सॉवल, सभी फावड़े लाए थे, वैसे सॉवल मतलब होता है बेलचा। एवरीवन ब्राट सॉवल्स, और सभी बेलचे लाए थे या फावड़े लाए थे। एंड स्टार्टेड शुरू कर दिया। टू थ्रो मतलब फेंकना। डर्ट मतलब हम कह सकते हैं धूल, धूल या मिट्टी कह सकते हैं, डर्ट। इनटू द वेल मतलब कुएं में, सभी ने कुएं में धूल मिट्टी जो है डालना शुरू कर दिया। एट फर्स्ट मतलब पहले। द डंकी, वह जो गधा था। डिडंट अंडरस्टैंड, समझ नहीं पाया। डिडंट अंडरस्टैंड मतलब समझ नहीं पाया। व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था।